महादेव। हर हर महादेव। ओम श्री भैरवाय नमः। जय महाकाली। ओम श्री भैरवाय नमः। आप लोग कैसे हो साधक? आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा जहाँ तक होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इबलास की बेटी की साधना। हमको साधना करने में और कुछ साधकों को साधना करवाने में और शक्ति ट्रांसफ़र देने में मैं अत्यंत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता हूँ। उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों के पास समय के अनुसार अच्छी जानकारी, यंत्र तंत्र मंत्र से रहस्यमयी जानकारी अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पे। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, जानकारी लेते रहिएगा और लाभ भी उठाते रहिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक परिवार भी बनिएगा। आधा हकीकत आधा फसाने से हटकर रहने के लिए इबलास की बेटी की साधना कैसे की जाती है और उसका क्रिया विधि विधान कैसा है, उसका दिशा क्या है और वो काम क्या क्या करती है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में पूर्ण संपूर्ण जानकारी के साथ। वो संभोग भी करती है तो संभोग कैसे करना पड़ता है, वो धन भी ला कर देती है तो धन कैसे ला कर देती है, साधक को ज़रूरत है तो अभी हमारे बातों को ध्यानपूर्वक समझने की। और अगर साधक को आधा हकीकत आधा फसाना से हटकर रहना चाहता है, हमारी वीडियो अगर साधक को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक परिवार बन सकता है। साधक किसी को पैसा ना दे। यूट्यूब एक प्रकार का व्यवसाय बन चुका है। ये चूतिया बेवड़ा जो भैंस चराते हैं ना, इन लोगों के पास आप लोग ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप करो, ओके। लेकिन आज हम बात करेंगे डिटेल इबलास की बेटी की साधना के साथ। इबलास की बेटी कौन है? अगर आपको ये इबलास की बेटी अगर साधना अगर सफल हो जाता है, अगर आप इसका साधना कर लेते हो तो आपको बेशुमार धन की प्राप्ति होती है, साथ में संभोग भी कर सकते हो। इसकी साधना कैसे की जाएगी, किस दिन की जाएगी और क्या क्या कैसे करना पड़ेगा, सामग्री क्या है, पूरा डिटेल में बात करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एक दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आधा हकीकत आधा फसाने से हट कर रहिएगा। आपको मैं बता दूं, यूट्यूब पे सर्च में जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि मैं चुड़ैल साधना कैसे करूं, जिन्न साधना कैसे करूं, प्रेत साधना कैसे करूं। एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो आ जाएंगे, आपका बुद्धि का और आपका विचार का वो आकर्षित कर लेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो में गांडू लोग वर्ल्ड बोलेंगे, ऐसा बातों में बहलाएंगे, आपको जो विचार है, आपका जो मन है वो आप आकर्षित कर लेंगे आपके अपने तरफ। उनका डिस्क्रिप्शन देखोगे, कमेंट देखोगे, उसके अनुसार आप उनसे कांटेक्ट करके साधना करने का या शक्ति ट्रांसफ़र के डिमांड में आप उनको पैसा पे कर देते हो। शमशान में बैठा देंगे, रात्रि में सुला देंगे, मंत्र बता देंगे, माला दिला देंगे, सब कुछ करा देंगे, दुनिया भर का पंचायत करा देंगे, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। जब बॉडी में पावर है नहीं तो करेंगे कहाँ से? आपको मैं बता दूं, जब इंसान चारों तरफ से फंस जाता है ना, जब इंसान दुख में फंस जाता है, चारों तरफ से उसको अंधेरा लगता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से, तब कोई इंसान ये साधना करता है, ये तांत्रिक विद्या में कदम रखता है। और कोई भी इंसान के ऊपर दुख आने से पहले, कोई भी इंसान के शरीर पे दुख आने से पहले उसको कुछ संकेत भी मिल जाते हैं, लेकिन वो साधक समझ नहीं पाता है। आपको मैं बता दूं कि आज जो मैं ये साधना बताने वाला हूँ अत्यंत चमत्कारिक साधना है और परीक्षित साधना है। इस साधना में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा और मेरी बात को आपको समझने की कोशिश करना है। साधक को ज़रूरत है तो इस वीडियो को एंड तक बने रहना है हमारी बातों को समझते हुए, अन्यथा साधक आधा अधूरी जानकारी लेता है तो बिना काम का रहेगा। साधना करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर आपने गलती से मेरी वीडियो ओपन कर दिए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्य तक जानकारी पाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हर एक इंसान किसी को दुख नहीं समझ सकता है। जो इंसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा होगा, जो इंसान वास्तव में सीरियसली में कुछ पाना चाहता है यंत्र तंत्र मंत्र की विद्या से, वही हमारे पास जुड़िएगा, अन्यथा कदापि मत जुड़िएगा। मेरा चैनल
मत सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कर आप दूसरा चैनल यूट्यूब पे आपका इंतज़ार कर रहा है, आप जाकर जुड़ सकते हो। ओके, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। आपको मैं बात करूंगा कि ये साधना कैसे की जाती है और इबलास की बेटी होती कौन है और इसके साथ संभोग कैसे किया जाता है और ये आपका मनोकामना का वो पूर्ण कैसे करती है। इसका भोग क्या होता है, इसका सामग्री क्या है, इसका मंत्र क्या है, इबलास की बेटी की साधना करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। इबलास की बेटी जो होती है ये एक निगेटिव शक्ति है, यानी नकारात्मक शक्ति है। और ये जो शक्ति है बहुत उग्र कोटि की है, बहुत उछाल कोटि की है, बहुत तीव्र गति की है साधक। ये मतलब ये पलक को झपकते ही के अंतर्गत ये कोई भी आप काम की अपनी मनोकामना की आदेश देते हो, काम की आदेश देते हो तो पूर्ण संपन्न कर देती है। ये शक्ति ऐसी है। और ये शक्ति जो है, जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो गीता है, पुराण है और ये जो रामायण है, वाल्मीकि है, ऋषिदिन्यास है और कई प्रकार के हमारे लेखक हैं, ये सब ये जो हृदय की जो नाली के कीड़े होते हैं, जो नाली होती है, जो कचड़ा होता है, जो गंदगी होती है, वो इससे मिलकर रहती है। इबलास की जो बेटी है गंदगी से मिलकर रहती है। और इबलास की बेटी का जो पाँव होता है, जो कदम होता है, जो पैर होता है, उसके तलवे के नीचे ये रखनी चाहती है। जैसे कि रामायण, गरुड़ पुराण, महाशिव पुराण, ऐसे कई पुराण हैं और ऐसे कई वाल्मीकि के लेखक जैसे हो गए, या रामायण हो गया, मतलब गीता हो गया, ऐसा जो है अपने हिंदू सनातन धर्म में, ये सब इबलास की बेटी अपने कदम यानी पाँव के तल के नीचे ये रख कर चलनी चाहती है। ये गंदगी से मिलकर रहती है, इसको गंदगी अत्यधिक पसंद लगती है। ये साधना बिना गुरु के निर्देश अनुसार किसी को नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के आदेश में हमारा वीडियो देख कर या किसी भी यूट्यूब के वीडियो देख करके बिना गुरु के संपर्क में कोई भी साधक अगर साधना करता है तो हमारे चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, और साधक खुद को भुगतान होगा। कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र की हो या साधना की हो, साधक को चाहिए तो शक्ति निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या सात्विक हो या तामसिक हो, या अघोर पद्धति की हो या शमशानी हो, कोई भी साधना हो या शक्ति ट्रांसफ़र हो, शक्ति से कोई भी साधक अगर काम लेता है तो उसको अच्छा काम लेना चाहिए, बुरे काम नहीं लेना चाहिए। साथ साथ आपको एक बात ये भी मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े तांत्रिक आ गए हैं, और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर अभी देखो तो 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 5 लाख ऐसे सब्सक्राइबर हैं। साधक को अपने दिमाग में डिसाइड करना चाहिए, अगर यूट्यूबर ये तांत्रिक नाम से ये गुरु बन गए हैं, भैंस चराने वाले, अगर इतना सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख माना सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उसका 50% करता हूँ, यानी 5 लाख सब्सक्राइबर आप मान लीजिए। तो जो 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख में से 5 लाख सब्सक्राइबर साधक अगर साधना किए होंगे या साधना या शक्ति ट्रांसफ़र लिए होंगे, XYZ कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र साधना जो भी किए होंगे, 10 लाख में से अगर 5 लाख साधक अगर कामयाब हो गए होंगे तो आज अपना ये इंडिया नहीं अमेरिका बन गया होता दोस्त साधक लोग, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अपना ये इंडिया ब्लॉक कभी भी कामयाब हो गया होता तांत्रिक विद्या से। तो ये जो तांत्रिक विद्या है इतना आसान नहीं है, ढोंगी व्यवसाय लोग जुड़े हुए हैं सबके चैनल पे। ठीक है, आप लोग खुद को डिसाइड करना है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कि 3 से 5 साल तक यूट्यूब पे वीडियो ही देखते रहना है। ज़्यादा आपको हम नहीं समझाएंगे, आप लोग इतना खुद को समझदार हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, जब इंसान आर्थिक तंगी से जूझ जाता है, तमाम प्रकार की बुद्धि लगाते लगाते थक जाता है, व्यस्त हो जाता है, तब इंसान तांत्रिक विद्या की लाइन की वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है। तो किसी गुरु को डिसाइड करता है, पैसा भी देता है, हर एक क्रियाकर्म करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है।
हमारे पास बहुत सारे साधक ऐसे आए हैं जो कि बहुत उनकी शिकायत सुननी पड़ी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इबलास की जो बेटी है, ये जब पैदा होती है तभी उड़ना स्टार्ट कर देती है, तभी ये उड़ने लगती है। इसकी जो साधना है वो 3 दिन की साधना होती है। 3 दिन की साधना होती है और इसकी साधना खुले आसमान के नीचे की जाती है। छत पे कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, कब्रिस्तान में कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो। इसकी साधना का जगह मैं बता रहा हूँ और आपको इसकी सामग्री क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको काला हकीक का माला चाहिए, नर्दे की पानी चाहिए, जो नाली होता है उसका पानी चाहिए, कामाख्या सिंदूर चाहिए, देसी शराब चाहिए। साथ साथ आपको 21 लेडीज की बाल चाहिए, 21 लेडीज की बाल चाहिए। और आपको जो जामुन होता है, जामुन का एक पेड़ होता है, वो जामुन का पत्ती चाहिए, पत्ता बोले तो टहनी में से तोड़ लेना है, सूखा भी लेना है। वो आपको चाहिए आधा से 1 केजी तक का सूखा लेना है। उसके साथ साथ आपको बाँस जो होता है, जो बाँस लंबा लंबा हरा हरा होता है, उसका भी पत्ती चाहिए यानी पत्ता चाहिए, वो भी आधा से 1 केजी चाहिए। जामुन का पत्ता, बाँस का पत्ता और 21 लड़की यानी लेडीज की बाल। अब बोलेंगे साधक कि गुरुजी लेडीज या लड़की या स्त्री मतलब शादीशुदा या घर का, तो मैं आपको बता दूं 21 स्त्री की बाल होनी चाहिए, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा का हो, लेकिन स्त्री का ही बाल चाहिए और 21 स्त्री का बाल चाहिए। आप घर में जो आपके स्त्री हैं उनका भी बाल ले सकते हैं, उनके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा, कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप शॉप से ले सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो, लेकिन 21 स्त्री का बाल चाहिए। शादीशुदा हो तो भी चलेगा, बिना शादीशुदा हो तो भी चलेगा, घर का हो तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 21 स्त्री के बाल आधा से 1 केजी तक सूखा हुआ पत्ता जामुन का हो और आधा से 1 केजी पत्ता हो बाँस का, वो भी सूखा लो आप धूप में, ठीक है। ये तीनों आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बावजूद आपको थोड़ा सा हींग ले लेना है। हींग बोलते हैं तो जो साग बनाते हैं चना के, उसमें डालते हैं स्वादिष्ट बनाने के लिए। आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं मैं क्या बोलना चाहता हूँ और आप क्या समझना चाहते हो। साधक को चाहिए तो हमारी बातों पे फोकस करना चाहिए, गौर से हमारी बातों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। हींग ले लेना है और कपूर ले लेना है और मिक्स हमर ले लेना है। आपको जाना है जो स्थान बताया जंगल में, फॉर एग्जांपल आप चले जाओ जंगल में, जाने के बावजूद आपको हवन बनाना है। उसमें मिक्स जो आपने मार्केट से हवन लाए हों वो रख दीजिए और थोड़ा सा कोयला भी लेना है, कोयला रख देना है। उसके ऊपर कपूर रखना है, कपूर में आग लगा देना है। आग लगा देने के बावजूद आपको उसके ऊपर जो 3 सामग्री आपको बताया, बाँस का पत्ता, जामुन का पत्ता, 21 लेडीज का बाल, वो मिक्स कर कर उस पर आहुति देना है। देखिए दोस्त, आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मंत्र आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मंत्र मेरा कॉपीराइट बहुत लोग कर रहे हैं और जो वास्तव सीरियसली कर कर मंत्र रहता है वो यूट्यूब पे कभी दिया नहीं करते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे मंत्र में कुछ अक्षर छिपा लेंगे, पूर्ण विधि विधान नहीं बताएंगे, कुछ न कुछ छिपा लेते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं छिपा लेते हैं और बाकी चैनल तो फ्रॉड गांडू साले लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। उसके बावजूद आपको जो ये मंत्र है वो मंत्र आप लोगों को, सभी लोगों को मैं दूंगा, हर एक इंसान को मैं मंत्र दूंगा, हर एक साधक को दूंगा। व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा, मंत्र ले जाइएगा। मंत्र पड़ा है इसलिए मंत्र मैं कुछ सोच समझ कर नहीं दे रहा हूँ, आगे कुछ और मैं विधि विधान बताने वाला हूँ। आप लोग खुद को समझ जाएंगे कि मंत्र मैं किस लिए नहीं बता रहा हूँ। पहले आप मेरे पूर्ण विधि विधान को समझिए। जब आप हवन करोगे
जो मंत्र है वो बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन का है, माने तो एक प्रकार का दोहा है, दोहा जैसा वो मंत्र है, जैसा दोहा 1 से 2 लाइन का होता है उसी प्रकार का है जो मंत्र भी। जब आप उस मंत्र का हवन करोगे, हींग डाल देना है उसमें, हींग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल देना है, और आपको बाल 21 लेडीज़ का और बांस का पत्ती और जामुन का पत्ती का जब आप हवन करोगे, कुछ ही समय में एक लड़की आएगी। वो लड़की उड़ती हुई आएगी और बहुत ही सुंदर रहेगी। आपको आधे घंटे के बाद ही वो आएगी लड़की, और वो लड़की बोलेगी कि तुम किस लिए ये सब काम कर रही है। आप लेडीज हो तो बोलेगी कर रही है, अगर आप साधक हो, लड़के हो, जेंट्स हो तो बोलेगा कर रहा है। ये साधना लेडीज भी कर सकती है और जेंट्स भी कर सकता है। अब आप लोग बोलेंगे गुरुजी लेडीज कैसे, उसके साथ हम स्त्री संभोग करेगी, सेक्स करेगी, वो भी मैं क्रिया बता देता हूँ आपको। आगे वीडियो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। आपको जब वो साधक अगर साधना कर रहा है तो बोलेगी वो तुम मुझे किस लिए ये काम कर रहा है, ये तुम किस लिए पत्ती वगैरह जला रहा है। अगर लेडी जो आप हो तो बोलेगा कि वो इबलास की बेटी बोलेगी कि तुम ये किस लिए जला रही हो ये सब चीज़ पत्ती वगैरह। वो लेकिन आएगी वश से और उड़ते हुए ही आएगी। उड़ते हुए बोले यानी उड़ते हुए, पंख तो नहीं रहेगा लेकिन वो नॉर्मल लेडीज रहेगी, उड़ते हुए ही आएगी। जब वो लेडीज अगर साधना कर रही है तो उसको भोग देने के लिए फिर से ऐसे ही साधना करनी पड़ेगी, उसको सेक्स नहीं करना पड़ेगा। अगर साधक जेंट्स साधना कर रहा है तो उसके भोग के जरिए उसको सेक्स करना पड़ेगा, ठीक है साधक। उससे जब वो आएगी बोलना है आपको कि अगर मेरे पास मजबूरी न होती तो मैं ये सब साधना नहीं करता। आपको वचन लेना है उससे कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूं तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का आप कोई काम नहीं करोगे। शक्ति से इतना बोलने के बावजूद वो जो शक्ति है बोलेगी ठीक है, जो भी कुछ करूंगी तेरे लिए, जो भी कुछ भी दूंगी तेरे लिए, लेकिन तुम किसी से नहीं बताएगा, नहीं तो तेरी मृत्यु कर दूंगी। आपको उसकी भी वचन स्वीकार कर लेना है। स्वीकार कर लेने के बावजूद आपको उसका जो है अंगूठी मांगना है कि आप अपनी अंगूठी दे दो। अगर वो शक्ति बोलती है कि आप ये सोना ले लो, चांदी ले लो, 10 करोड़ रुपए ले लो, तो आप उसके लालच में नहीं आना है। आपको खाली इतना ही बोलना है कि ओनली मुझे अंगूठी चाहिए। जब आप उसकी अंगूठी ले लोगे तो आपको रक्षा घेरा काटना है और रक्षा घेरा काट कर चले आना है। रक्षा घेरा ओम श्री भैरवाय नमः का लगा सकते हो, सांस टूटनी नहीं चाहिए, लोहे के चक्कू से लगाना है, ठीक है। और 10 बाई 10 का ही रक्षा घेरा होना चाहिए। रक्षा घेरा काट कर चला आना है। इसमें दीपक और अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह नहीं है और दिशा इसमें दक्षिण है। जब आप घर चले आओगे तो एक रूम में जाना है और अंधेरा रहना चाहिए रूम। खिड़की जो विंडो होता है, दरवाज़ा जो गेट होता है, जो लाइट यानी रोशनी होती है, वो सब बंद कर देना है। बंद कर देने के बावजूद आपको माचिस की तीली लेना है और उसको जला देना है। माचिस की तीली जब जलाओगे तो माचिस की तीली से आग भी निकलता है और धुआं भी फर्स्ट बार थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो जो अंगूठी है उसके माचिस के तीली से उसी से गर्म कर देना है तो तुरंत प्रकट हो जाएगी। माचिस के तीली के ऊपर उसकी रिंग यानी अंगूठी रखोगे तो तुरंत तो खड़ी हो जाएगी। आप उससे जो भी काम बोलोगे वो आप पलक झपकते ही वो आपकी काम कर देगी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो ये इबलास की बेटी है, आप इससे कोई भी काम लेना है लेकिन लालच में आपको नहीं आना है। ये इतनी हसीन है कि आप वहाँ तक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो और आपके अलावा इसे कोई देख भी नहीं सकता है। साधक को चाहिए तो साधना करते टाइम में जो भी अनुभव हो, 30 से 35 मिनट के अंतर्गत जो भी अनुभव हो उस पर फोकस न करते हुए
अपने मंत्र एवं आहुति जो दे रहे हो उस पर फोकस करना चाहिए। साधक अपना उस टाइम में कोई भी कार्य बोलता है वो कार्य कर देती है और उस कार्य के बदले में साधक उसके साथ संभोग करना होता है। और जब उसके साथ आप संभोग करोगे तो जैसे आप अपने बीवी के साथ संभोग करते हो सेम टू सेम उसी प्रकार से उसके साथ संभोग करना पड़ता है। इबलास की बेटी को सुख करना पड़ता है, संतुष्ट करना पड़ता है। फिर वो आपका जब स्पर्श गिर जाएगा तब वो अपने आप अदृश्य हो जाएगी। हमारी बात को आप लोग समझिएगा, जहाँ पे न समझ में आए कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप मैसेज डिस्क्रिप्शन खोलोगे वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको जब वो शक्ति चल जाएगी तो आपको अपना काम करना है। फिर आपको किसी से कभी भी लाइफ में बताना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है, नहीं तो आप लोग अपने पाँव पे खुद को कुल्हाड़ी मार लोगे। किसी का भूत उतारना हो, प्रेत उतारना हो, चुड़ैल उतारना हो, किसी का कुछ भी XYZ काम करना हो, किसी का गोदाम खींचना हो, किसी का कागज़ पत्थर लाना हो, किसी का एग्ज़ाम का टेस्ट का पास कराना हो, इस शक्ति के माध्यम से आप कई कार्य इससे निवारण करवा सकते हो। लेकिन सेक्स करते टाइम आपका बिस्तर रेडी होना चाहिए, उसके बुलाने से पहले आपको ध्यान में रखना है। आप अपना मनचाहा के अनुसार उसके साथ संभोग कर सकते हो, वो खुश हो जाएगी। ये जो शक्ति है बहुत खतरनाक, बहुत निगेटिव एनर्जी है। ये शक्ति जो है साधक को काम करने से मतलब रहती है। आपका अच्छा काम है या बुरा काम है, वो शक्ति जो है इबलास की बेटी वो आपका किसी भी हाल में वो काम कर ही देगी। शक्ति को ज़रूरत रहेगी तो आपको उसके साथ सेक्स करने का, हम बिस्तरी करने का, संभोग करने का, आप उसके साथ ये अवश्य ही करना पड़ेगा जितनी बार आप उससे काम लोगे। साधक को चाहिए तो उसके साथ बुरा कार्य न करवाएं, बुरा अपना मनवांछित कार्य न करवाएं, सार्वजनिक जन कल्याण के लिए काम करवाएं। आप जितनी बार उससे काम करवाओगे उतनी बार आप उसके साथ सेक्स करना पड़ेगा। आप लोगों के साथ हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट में बताइए कैसी जानकारी लगी, कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।